आतंकियों ने रियासी हमले की थ्योरी कठुआ में दोहराई। कश्मीर पर हमला, भारत ने भेजी सर्जिकल यूनिट। 8 जुलाई को जम्मू कश्मीर कठुआ इलाका आर्मी के एक ट्रक में कुछ जवानों को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था। तभी कठुआ के पास कई सारे ऐसे इलाके व पहाड़ियां पड़ती हैं जिसमें अंधा मोड़ है और यहाँ से यू टर्न पॉसिबल ही नहीं है और सड़कें इतनी पतली हैं कि एक समय पर एक ही गाड़ी आ जा सकती है। एक ऐसे ही अंधे मोड़ पर आतंकी जिन्हें पाकिस्तान ने भेजा था या फिर वो पहले से वहाँ मौजूद थे, ये पता नहीं चल पा रहा है। उन्होंने पहले से ही उस इलाके में रेकी की हुई थी। रेकी इतनी जबरदस्त थी कि उन्हें हर मूवमेंट की इंफॉर्मेशन थी। वो घाट लगाकर बैठे थे और जहाँ बैठे थे वो इलाका भी काफी दूर था इंडिया आर्मी के चेक पोस्ट से, जो वहाँ पर निगरानी की जा सके। तभी ट्रक निकलता है जिसमें 22 गढ़वाल राइफल के साथ 5 जवान सिपाही उसमें मौजूद थे। ये 5 जवान उस ट्रक के साथ निकल पड़ते हैं कठुआ के लिए और तभी उस अंधे मोड़ में बैठे आतंकवादी खतरनाक फायरिंग खोल देते हैं। कई राउंड्स की फायरिंग चलती है और क्योंकि ट्रक में बुलेट प्रूफ ब्लॉक्स नहीं लगा था, इसीलिए 5 हमारे जाबाज जवान शहीद हो गए हैं। इतिहास गवाह है, भारत के अंदर जब घुसपैठी बड़े पैमाने पर होती थी, पाकिस्तान से तो सर्दियों के मौसम को चुना जाता था क्योंकि धुंध और बर्फबारी के सामने कोई नजर नहीं आता था। लेकिन अभी अचानक इस प्रकार के आतंकी घटनाओं का होना 2 चीजें दर्शाता है कि ये पाकिस्तानी आतंकी बॉर्डर क्रॉस करके आए थे या जम्मू कश्मीर में पहले से ही बैठकर इंतजार कर रहे थे मौके और अपने आकाओं के आदेश का। जब आदेश मिला उन्होंने हमला कर दिया। इन्हें स्लीपर सेल भी कहा जाता है। जम्मू में घुसपैठे आतंकियों को लेकर एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। यही जानकारी बता रही है कि कैसे पाकिस्तान के आतंकी भारत में पूरी तैयारी के साथ घुसे थे। उनके पास मौजूद अमेरिकी राइफल यानी M4 कार्बाइन ये बताने के लिए काफी है कि उनके पास आधुनिक हथियार और एडवांस टेक्नोलॉजी भी है, जिसका इस्तेमाल भी ये आतंकवादी जम्मू कश्मीर में कर रहे हैं। और ये आतंकी बॉडी कैम पहनकर इस समय जम्मू के जंगल में मौजूद हैं। सूत्रों के मुताबिक कठुआ हमले के दौरान भी आतंकियों में बॉडी कैम पहने हुए थे। इसका मकसद यही था कि पाकिस्तान में बैठे इनके आकाओं ने हमले का लाइव वीडियो रिकॉर्ड करने का आदेश दिया था। पाकिस्तान इस समय इन आतंकियों को पहनाए गए बॉडी कैम की मदद से वो तमाम जानकारियां हासिल कर रहा है जो आतंकी हमलों से जुड़ी हुई है। जो आतंकी इस समय भारतीय सीमा में मौजूद है उनमें कई पाकिस्तान के पूर्व जवान भी हैं। कठुआ में हुए आतंकी हमलों में किस तरीके से विदेशी आतंकियों की भूमिका सामने आई है वो सबके सामने है। कई मौकों पर आतंकियों को ढेर किया गया है और उनके पास से जो सामान बरामद हुआ है वो भी पाकिस्तानी निकला। इन आतंकियों के पास जो अमेरिकी M4 राइफल मौजूद है जो 1 मिनट में 700 गोलियां दाग सकती है, जो कि इन राइफल का इस्तेमाल पाकिस्तानी सेनाओं द्वारा किया जाता है, जिसका साफ मतलब है कि पाकिस्तान ही इन आतंकियों को ट्रेंड किया है। पाकिस्तानी सेना द्वारा न सिर्फ इन्हें आधुनिक हथियार उपलब्ध कराए गए हैं बल्कि इन्हें ट्रेन भी किया गया है और इन्हें टेक्नोलॉजी भी दी गई है जिसका हिस्सा बॉडी कैंप भी है। सिर्फ इतना ही नहीं, पिछले कुछ महीनों में मारे गए आतंकवादियों के पास से इनक्रिप्टेड डिजिटल मैप भी मिले हैं। इस मैप में पहले से ही घुसपैठी के रास्ते फीड होते हैं जिसका इस्तेमाल आतंकी करते हैं और सीमा पार से मिल रहे निर्देशों के लिए भी आतंकी इन मैप का इस्तेमाल करते हैं। इन आतंकियों को पकड़ने के लिए भारतीय सेना बड़े पैमाने पर ऑपरेशन चला रही है।